जब इस दुनिया की उत्पत्ति हुई, जब पहली बार यहाँ जीवन आया, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के रूप में, उस वक्त कोई वैज्ञानिक नहीं था, ऐसा ऐसा इंसान नहीं था जिसने पेड़ों में रंग डाला हो, फूलों में खुशबू भरने के लिए कोई प्रयोग किया हो, जानवरों की बनावट या उनके स्वभाव पर कोई इंजेक्शन लगाया हो। मूल विचार, तो फिर यह सब कैसे हुआ? यह रंग, यह खुशबू, यह जीवन का अद्भुत जाल, यह फूल जो सुबह की धूप में खिलते हैं, यह पंछी जो गीत गाते हैं, यह हवा जो खुशबू फैलाती है, यह सब कैसे संभव हुआ? जब कोई विज्ञान नहीं था, कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई मानव नहीं था जो इसे डिजाइन कर सके। यह हमें एक सच की ओर ले जाता है कि इस पूरी दुनिया का निर्माता कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएटर है जिसने सब कुछ एक साथ बनाया। वह क्रिएटर जिसने हर चीज में सामंजस्य रखा, हर जीव में अद्भुत संरचना बनाई, हर फूल में रंग और खुशबू भरी। जीवन की जटिलता सोचिए, मानो शरीर की जटिलता, आंखें जो रंगों को पहचानती हैं, हृदय जो जीवन को धड़कन देता है, स्नायु और हड्डियों का अद्भुत तंत्र, सब कुछ एकदम परफेक्ट संतुलन में। और फिर प्रकृति, पेड़ जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं, पानी की कमी और बारिश का चक्कर, सभी कुछ इतनी सटीक गणना के साथ चलता है कि कोई भी मानव इसका निर्माण नहीं कर सकता। प्रकृति और वैज्ञानिक सोच, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। हम प्रयोगशालाओं में जांच करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पौधों और जानवरों पर शोध करते हैं, लेकिन उस समय जब जीवन का निर्माण हुआ, कोई ऐसा इंसान नहीं था। इसका मतलब साफ है, यह सब प्राकृतिक नियमों से नहीं, यह सब उस महान शक्ति से हुआ जिसने सब कुछ बनाया। जो क्रिएटर है, जो वही जीवन का निर्माता, वही इस ब्रह्मांड का डिजाइनर। जीवन की सुंदरता और संदेश, हर सुबह उठकर जब सूरज की रोशनी पर गुलाब के फूल खिलते हैं, जब पक्षी अपनी चहचहाहट में संगीत बनाते हैं, जब नदी शान बहती है और हवा अपने रास्ते से खुशबू फैलाती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब केवल विज्ञान या इंसानी प्रयास से नहीं, बल्कि उस महान क्रिएटर की कृपा और योजना से है। हमारा कर्तव्य क्या है? तो सम्मान करना, प्रकृति का ध्यान रखना और इस जीवन के अद्भुत तंत्र को समझना, क्योंकि ये केवल हमारे लिए नहीं, सभी जीवों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया है। समापन, तो अगली बार जब आप किसी फूल की खुशबू महसूस करें, किसी पक्षी का गीत सुनें या सिर्फ आकाश की विशालता को देखें, याद रखें कि यह सब है किसी इंसान ने नहीं किया, यह सब उसी क्रिएटर की योजना और शक्ति का परिणाम है, जिसने सब कुछ बिना किसी प्रयोग के, बिना किसी विज्ञान के, बस अपने ज्ञान और शक्ति से बनाया। यह दुनिया, यह जीवन, यह सुंदरता सब उस एक महान क्रिएटर की देन है। अगर आपको बात पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।